हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ ऋषभ। तो ट्रिगोमेट्री हमने काफी आगे तक ले गए हैं अभी तक, और आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जहाँ पे मल्टीपल फार्मूलाज हो सकते हैं, एडिशन फार्मूलाज हो सकते हैं। और मैं जब आपको आगे समझाऊंगा तो आप इजिली समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। उससे पहले आपने नोटिस किया होगा पिछले लेक्चर मैंने क्या बोला था लास्ट में, कि आप एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर सकते हो बनाना, और 3.1 3.2 आप इजिली कर सकते हो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। 3.3 बेशक आप ना कर सको, लेकिन 3.1 to 3.1 और 2 तो कर ही सकते हो। और मैंने सोचा, मैं अभी देख रहा था कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो सोचा कि 3.2 से कुछ क्वेश्चन करा ही देता हूं। तो मैंने लिख कर लाया है, आप देखो आपके बुक में मिल जाएगा 7। तो 3.2 के क्वेश्चन कुछ हैं। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो। cot x इक्वल टू 3/4, x lies in third quadrant, then find the all remaining 5 trigonometric ratios। तो मैं एक दो बता देता हूं, आप इजीली कर लेना। अब देखो, एक इसका पार्ट है ट्रिगोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है? b/p। इस एंगल से अगर मैं बात करूं x लेकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया। अब इजीली निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है p b और h के फॉर्म में। तो यहाँ पे tan इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, tan तो निकालना है नहीं, तो 4/3 tan हो जाएगा। साइन की मैं अगर बात करूं तो साइन क्या हो जाएगा p/h, तो 4/5 हो जाएगा। cos क्या होता है b/h, दैट इज 3/5। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो cosec क्या हो जाएगा 5/4, और cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ये हो जाएगा 5/3। ऐसे तो आपने लिख दिया, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है, और इसमें एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आंसर गलत है यहाँ पे। अब प्लस माइनस देख सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या जानते हो? थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan, और इसकी का रेसिप्रोकल cot जो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव तो सही है, लेकिन बाकी हर जगह आप नेगेटिव साइन आपको डालना पड़ेगा। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और लिया हूं, आप देख सकते हो। tan x इक्वल टू -5/12, क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली। और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? x लाई करेगा। आप लिख लो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos पॉजिटिव होता है, इसी का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट वाला नेगेटिव। तो फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये क्या होता है p/b, 5 12, तो 5 होगा, ये होगा 12, तो ये हो जाएगा 13 पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे tan x इक्वल टू 5/12 है, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot x इक्वल टू -12/5। साइन की अगर मैं बात करूं तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आप माइनस सब में डालना सिर्फ cos और sec को छोड़ के, तो हो जाएगा -5/13। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec, हो जाएगा -13/5। लेकिन ये दोनों का वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू b/h, दैट इज 12/13, पॉजिटिव लेंगे, और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा h/b, दैट इज 13/12 हो जाएगा sec का वैल्यू। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 3 पॉइंट मैं 2 का ही बात कर रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? tan 19π/3 देखने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है। अगर आप 180 डालो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1140। tan 1140 डिग्री में है, इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि कहाँ पे कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, कहाँ पे कौन नहीं होंगे। तो इसे आप इस तरह से अभी और अरेंज कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे देखो, आप इस 19π/3 यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इस तरह से 6π + π/3, 6π + π/3। फाइनली फिर से क्या आ जाएगा 18 + 1 19/3। मैंने इस तरह से लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है ट्रिगोमेट्री में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π। लेकिन मैंने इससे आगे एक कदम और क्या बताया था कि यहाँ पे सारे जो होते हैं वैल्यूज वो होते हैं इवन में, और यहाँ पे सारे वैल्यूज जो होते हैं ऑड में। तो यहाँ पे 2π होगा, फिर से 4π होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे तो 6π होंगे। अब क्या बोल रहा है 6π में आपको क्या ऐड करना है? 6π में ऐड करना है π/3। तो एंगल जो होता है हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
तो फाइनली यहाँ पे आ गया 6 पाई, इसमें ऐड क्या करना है आपको, ऐड क्या करना है 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3 क्या होता है 60 डिग्री। अब ये आ गया कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव। उससे भी इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा, इससे मैंने बताया ना, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे चेंज होंगे। और चेंज किसमें क्या होंगे, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो tan चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे tan का tan रहने दो, पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और क्या हो गया फाइनली 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 रह जाएगा, चेंज नहीं हुआ तो। और देखो tan 60 का वैल्यू होता है √3। बिल्कुल आसानी के साथ आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और लिया हूं, लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है, आप खुद से कर नहीं रहे हो, और अगर आपने कर लिया तो अगले एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। cot -15 पाई अपॉन 4, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो आप इसको पहले अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से कर सकते हो, cot -4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, आप देखो एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे -15/4। अगर इसमें हम एक काम और करें, अगर cot माइनस इससे बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक बात अभी नहीं बताया, आगे बताऊंगा, फिर भी यहीं पे देख लो आप। cot ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ऐसा लिखते चलना। टॉपिक ही मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन के रिलेटेड एक टॉपिक हो जाए यहाँ पे, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं ऐसे टॉपिक कराऊं जिससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। इस तरह से देखो आप, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, बिल्कुल आसानी के साथ। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे रुक जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दो चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है और प्लस का कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह इवन फंक्शन है, बाकी सारे ऑड फंक्शंस होते हैं। इवन फंक्शन कहाँ पे आप फंक्शन में पढ़ोगे, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का सेक थीटा। तो आपको ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। तो cot ऑफ माइनस, ये सारा क्या है, थीटा है, तो cot ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot थीटा। तो cot थीटा इधर पे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 तो लिख सकते हो आप लोग। अब देखो कहाँ पे 0, देखो 4 पाई क्या है, इवन है, फिर से यहीं पे आएगा। लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है, माइनस करना है पाई अपॉन 4, तो प्लस 2 पर होता है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का होगा क्लॉकवाइज। तो आप पहुंच गए फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट होता है निगेटिव। तो एक निगेटिव पहले से बाहर है, तो निगेटिव हो गया पॉजिटिव, और बन गया क्या, और देखो कॉट क्या रहा, कॉट नहीं रहा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो कॉट की जगह कॉट ही रहने देंगे, और पाई अपॉन 4 क्या, पाई अपॉन 4। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट पाई अपॉन 4 का आंसर होता है 1, और इसका आंसर 1 ही होगा। तो देखो आप एक्सरसाइज 7 पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ 7 पॉइंट नहीं, आप 3.2 इजिली आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो हम अपने आज के अगले टॉपिक को मूव करते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से फॉर्मूला शुरू होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, जिसका नाम होता है कंपाउंड फॉर्मूला। अब कंपाउंड फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे अभी तक आपने क्या पढ़ते आते हैं, साइन ए कॉस ए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी कि थीटा जो था वो सिर्फ थीटा था। ऐसा नहीं था कि साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसा नहीं था साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि दो एंगल का इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं था। और जहां पे दो या दो से अधिक एंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड फॉर्मूलाज। तो कंपाउंड फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, हम स्टार्ट करेंगे कहां से, देखो आप स्टार्ट करने वाले हैं कॉस एक्स प्लस वाई। देखो ज्यादातर हम क्या इस फॉर्मूले को बताते नहीं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो आपके एग्जाम्पल में, उससे पहले दिया गया प्रूफ, क्योंकि इसका प्रूफ कभी पूछेगा नहीं आपसे। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं प्रूफ करके बताता हूँ क्या है। देखो यह एक सर्किल मैंने यूनिट सर्किल बनाया, यानी कि इसका रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट हो सकता है, 1 यूनिट हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ओ ए क्या है, रेडियस है, तो 1,0 यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, यहाँ से हमने x डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए और कहाँ पे गए, हमने पॉइंट बी पर गए। पॉइंट बी पर हमने x डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसीलिए प्लस लेंगे तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x, sin x। देखो हमेशा हम करेंगे, हम एब्सिसा को हमेशा cos बोलेंगे और ऑर्डिनेट को हमेशा हम sin बोलेंगे। समझने की चीज है। क्यों यहाँ पे x हो गया, क्योंकि हमने x डिग्री मूव किया पॉइंट बी पर। अब देखो यहाँ से हम क्या हो रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ हम y डिग्री मूव कर रहे हैं। तो फाइनल देखो आप, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, मैंने पहले दिन बताया था। इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल एंड क्या होता है, जहां से एक रे स्टार्ट होता है, और टर्मिनल पॉइंट कहाँ होता है, जहां पे समाप्त होता है, जहां पे फिनिश होता है। उसी के बीच का जो रोटेशन होता है उसे हम एंगल बोलते हैं। तो सी पॉइंट का टोटल रोटेशन क्या हो गया, x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, यहां से आपने यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज, से x प्लस वाई हो जाएगा। तो फाइनली कॉस हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई और साइन हो जाएगा x प्लस वाई। तो सी का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अब बी पे हम पहुंचे, तो हमने क्या किया, जितना यहाँ पे y है उतना ही y हमने इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से क्लॉकवाइज जाने से क्या हुआ, इस बी पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या हो गया, cos माइनस ऑफ y sin माइनस ऑफ y। तो फाइनली मैंने आपको पढ़ा रखा है कि cos ऑफ माइनस y क्या होता है, प्लस cos ऑफ y। कोई मतलब नहीं है cos के अंदर माइनस डालने का। तो आपने a b c और d पॉइंट निकाल चुके हैं। आप देखो दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, मैंने एक ब्लू कलर से बना रखा है और एक रेड कलर से। देखो ट्रायंगल क्या है, ACO और ट्रायंगल BDO, क्या आपस में दोनों कन्ग्रुएंट है, बिल्कुल कन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि AO इक्वल टू, AO साइड किसके इक्वल है, आप मान सकते हो OB की इक्वल है, क्योंकि रेडियस है। उसी तरह से आप मान लो यहाँ पे, और क्या मान लो, OC इक्वल टू क्या मान लो, OD मान लो, रेडियस है। और देखो y, और इसको हम थीटा अगर मान ले तो y प्लस थीटा, और यहाँ से देखो माइनस वाई प्लस थीटा, दोनों आपस में क्या है, एंगल इक्वल होंगे। माइनस से कंफ्यूजन नहीं होना है, माइनस वाई प्लस थीटा, यानी टोटल एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है। तो आप मान सकते हो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD के। तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, मैं प्रूफ बता रहा हूँ, देयरफॉर BD इक्वल टू हम AC लिख सकते हैं, किससे, CPCT से, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब BD का आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा हो तो BD कैसे निकाल सकते हो आप लोग, BD का आप निकाल सकते हो cos x माइनस, अब निकाल सकते हो cos x माइनस cos y। तो BD के लिए हो गया cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस बाहर निकल के माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हो sin y का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, या किसके रूट अंडर लगा सकते हो आप लोग, रूट अंडर लगा सकते हो। ये किसके इक्वल है, रूट अंडर CA के। तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब रूट दोनों साइड से हट जाएगा, क्या बन गया यहाँ पे, देखो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस, इसको ओपन करो, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x इंटू साइन y। इधर से देखो रूट तो हट चुका है, तो cos x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस y, और यहां से क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस वाई दिख रहा है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा यहां से भी, और साइन स्क्वायर थीटा तो 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 माइनस, यहां से देखो 2 cos x cos y प्लस 2 साइन x साइन y इक्वल टू, अब इधर देखो यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, और 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। इस तरह से लिख सकते हो। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, देखो यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हो cos x प्लस वाई इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, या माइनस से इधर ले लो, इसे उधर ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करो या ना करो, कुछ नहीं, देखो बेसिक कैलकुलेशन है। तो क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस
साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यही प्रूव होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। तो आपने देखा कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला को याद कर लिया तो ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई। अब देखो कॉस एक्स माइनस वाई फॉर्मूला क्या होगा, मैं इसे प्रूफ नहीं करना है हमें हर बार। कॉस एक्स माइनस वाई फॉर्मूला क्या होगा, इसमें और दोनों में अंतर क्या है। दूसरे वाले में मैंने क्या किया है, पहले वाले से कंपेरिजन में वाई को मैंने माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया है और फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखो इस वाले फॉर्मूला में आप क्या करो, वाई की यहाँ पे माइनस वाई डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे फिर से लिखो, कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन ऑफ माइनस वाई। मैंने आपको पढ़ा रखा है कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो फिर से, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये माइनस बाहर आके इसे प्लस कर देगा और हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। यही इसका फाइनली प्रूफ होगा, आंसर होगा, फॉर्मूला होगा, जो भी समझो। तो कॉस एक्स माइनस वाई का हो चुका है, समझ में आएगा। 2 फॉर्मूला अभी तक हो चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला देखो, साइन एक्स प्लस वाई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स प्लस वाई है, कैसे निकालोगे, कॉस एक्स प्लस वाई को इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस वाई को कॉस 90 माइनस थीटा एक्स प्लस वाई, या मैंने साइन एक्स प्लस वाई को ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब क्या करो आप, अब क्या करना है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कहां से, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां से अप्लाई कर दो और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। करके देखना क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तीसरा हो चुका है। चौथा फॉर्मूला देखो आप, साइन एक्स माइनस वाई। क्या करना है इसमें, वाई की यहाँ पे माइनस वाई डाल दो, फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। एक ये भी हो गया। तो अभी तक आपने 4 देख लिया है। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर टेंशन मत लो, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज तो आज नहीं हो सकते। उसके लिए मुझे 2 से 3 क्लास लेने होंगे। सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट होते होते यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 2-3 क्लास और लेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ रहा है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और देखो यहाँ तक बात है फॉर्मूला में समझने का, समझना कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, सारे फॉर्मूलाज को याद रखना है। ये समझ में ना भी आया तो कोई बात नहीं। तो अगला है tan वाला, tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। क्या करोगे आप, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। इन दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। साइन का क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई का रिवाइज हो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। उसी तरह से कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस वाला थोड़ा सा अंतर है, प्लस वाले माइनस हो रहा है, माइनस वाले प्लस हो रहा है, लेकिन साइन में क्या है, साइन एक्स प्लस वाई में क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। जैसे साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। प्लस का प्लस ही रहा है, लेकिन कॉस में क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है। ये समझने की चीज है। दोनों को डालोगे फाइनली क्या आ जाएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। उसी तरह से एक 6 नंबर हो जाएगा, tan x माइनस वाई क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो टोटल मिलाकर ये 6 फॉर्मूला अभी तक आज इस कंपाउंड वाले सेक्शन में आपने देख रखा है। करना क्या है, 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट करो आप लोग, और जितने मैंने कंपाउंड फॉर्मूलाज बताए उसे आप जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करो, जितना ज्यादा हो सके आप रिवाइज करो। और मैं समझता हूं कि जितना रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर है। फॉर्मूला ज्यादा हो तो क्वेश्चन तभी बन पाएंगे, नहीं तो शायद मुश्किल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा फॉर्मूला आप याद करोगे
कहीं नहीं याद हो रहा है तो आप लिखो, कई बार उसे मेमोराइज करने की कोशिश करो, बार बार बोलो, डेफिनेटली हो याद हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। सभी लोग इसी तरह से याद करते हैं। थोड़ा सा कहने का मतलब कि थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, पहली बार होगा, लेकिन उतनी बड़ा बात नहीं है कि, क्योंकि अगर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत सारे आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो वीडियो कहीं पे कंप्लीट करना होगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।